कैसे मानते हैं कि हमारा बचाव हो चुका है या हम अभी कुछ कैसे भी रहेंगे तो भी हम स्वर्ग में जाएंगे? हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो ये एक कलीसिया की या एक लोगों की ना धारणाएं होती हैं, और ये मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के लिए और हमारे अगुओं के लिए, जो भी पासवान हमारी पासवानी करते हैं, जो हमारे ऊपर रखे हुए हैं, कि वो परमेश्वर की प्रेरणा में एक सही शिक्षण को हमारे साथ सामने लेके आते हैं। कलीसिया, हम एक बार बचे हैं तो हमेशा के लिए बचे रहेंगे, ये थॉट पे, इस विचार पे हम विश्वास नहीं रखते। इसलिए अगर ऐसा नहीं होता तो पौलुस नहीं कहता 1 कोरिन्थियन 9:27 में, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 1 कोरिन्थियों 9:27 पौलुस कहता है। देखो ये पौलुस कहता है जिसने इतनी पत्रियों को लिखा है, जिसने प्रभु के अद्भुत सामर्थ्य को देखा है, वो कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अगर हम हमेशा के लिए सेव हो चुके होते अभी ही, प्रभु के आने तक कैसे भी बिहेव करें, हम बचे हुए हैं, तो पौलुस ये नहीं कहता। तो वचन बार बार नहीं कहता कि अपने उद्धार को बचा के रखो। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा से महिमा की ओर जाने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है कि हमें बनाया किस लिए गया था। देखो बहुत सिंपल, जैसे आशा ने बोला कि सरलता से प्रभु बताना चाहते हैं, कोई जार्गन नहीं है, कोई ऐसा पोथी लेके नहीं बैठना आपको और हमें कि कोई बड़ा बड़ा किताब लेके बैठे कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया है। तो बहुत सिंपल है। मैं बीच बीच के वचन को पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति के पहले अध्याय से। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं, मैं जब बाइबल स्टडी कर रहा था, मैंने एक अच्छा नोट बनाया है, कभी हो सके अगर प्रभु मौका देते हैं तो हम बाइबल स्टडी में उसको पढ़ेंगे, पर कुछ वचनों को मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 1:11, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास और तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। देखो आज पृथ्वी में हम तीन प्रकार के जीवों को देखते हैं। पहली है वनस्पति, प्लांट्स। क्या बोला परमेश्वर ने कि पृथ्वी उनको उगे, पृथ्वी के अंदर से वो उगे। हालेलुया। और वैसा ही हुआ। क्या आपको पता है कि आज हम जहां कहीं देखते हैं ना, हम पेड़ को देखेंगे ना तो हमें उसके नीचे मिट्टी दिखेगी। हाँ, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं वो समुद्र में भी होते हैं, पर अगर हम देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन से उगते हैं। मेरे घर में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मेरे बालकनी में जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होता, कलीसिया, चूहा, हमारे परिवार का वो हिस्सा नहीं होता, वो एक बार जस्ट आके गया बालकनी में। मैंने तब से अपनी बालकनी की खिड़कियों को बंद रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, एक जाली है, हवा आती जाती है, आई एम हैप्पी, बट मैं उस चूहे को नहीं चाहता। मैंने एक पेड़ लगाया था बाहर की साइड, और वो पेड़ को मैंने देखा, हमें देखना जरूरी है, हमारे घर में जो भी चीजें प्रभु ने दी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो छोटी हो या बड़ी चीज हो, हमें उसकी केयर करना जरूरी है। मैं देख रहा था, कुछ दिनों के बाद मैंने देखा उस पेड़ के ना नीचे वो चूहा कुछ खा के ना उसको मारने की कोशिश कर रहा है। चूहा का एक स्टाइल होता है, वो धीरे धीरे पेड़ के जो स्टेम बोलते हैं ना, जो खोड़ हम बोलते हैं मराठी में, उसको वो धीरे धीरे ना खाने लगता है। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ये नहीं चाहता मैंने उसको भी अंदर ले लिया, उस पेड़ को भी मैंने अपनी बालकनी के अंदर ले लिया, जो बाहर था विंडो के। और मैंने एक बात की, मैंने ना मिट्टी लगाई, जो जहाँ पे खाया था ना, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी, गीली मिट्टी लगा के उसको थोड़ा बांध के रखा, क्योंकि वो सूख रहा था पेड़। मैंने धीरे धीरे देखा, कुछ दिनों के बाद
वो पेड़ ना थोड़ा सा ऐसा अच्छा फ्रेश हो गया। यानी मैंने देखा कि मिट्टी से निकला है। प्रभु ने मुझसे कहा था कि ये मिट्टी से निकला है, ये मिट्टी से जो निकला है वो अगर मिट्टी से मिलेगा तो फिर से जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मिट्टी से निकला था। परमेश्वर आगे कहते हैं पहला जेनेसिस 1:21 में, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। देखो, पेड़ पौधे हो गए, अभी प्राणी परमेश्वर ने बनाया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने बनाया। और उनको एक आशीष दी 22वें अध्याय में 22वें वचन में, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। क्या दिया था उन्होंने आशीष प्रभु ने? फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। हालेलुया। और वैसा ही हो रहा है। देखो, आज अगर हम जहां कहीं देखेंगे ना, जीव जंतु जीव जंतु जीव जंतु, चींटियों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। अक्सर हमारे घर में हम बोलते हैं चींटियां तो हर एक घर में आती है। नहीं कलीसिया, वो भी नहीं आनी चाहिए, हमारे घर में नहीं आएगी। अगर वो चींटियों को आप खाना देने के लिए कुछ रखोगे ना, आप आपके घर में अगर कोई ऐसी चीज आप रख रहे हो कि जिसके ऊपर वो आ रही है, तो ये आएगी। अगर चींटियां उनको खाने के लिए कुछ नहीं दोगे, ऐसा ही शत्रु का कार्य होता है। अगर शत्रु के लिए हम कुछ जगह नहीं रखेंगे ना, वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो चींटियां भी हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आ रही है तो बहुत बुरा है, पर हम प्रार्थना करें, हम उस रीति से हमारे घर को रखें कि ये चीजें हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए। आमीन। हम 27वें वचन को देखेंगे, 27 और 28। देखो, यहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। कैसे किया? अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। देखो, कोई नर किसी नारी से बड़ा नहीं है, प्रभु का वचन कहता है। जब प्रभु ने मनुष्य की, आदम की उत्पत्ति की थी, तो एक स्त्री और पुरुष उसके अंदर थे और वो समान थे। हालेलुया। हाँ, इसके ऊपर बहुत सारी पढ़न को हम पढ़ सकते हैं, पर अभी हमारा वो विषय नहीं है। पर ये याद रखिएगा, कोई पुरुष कोई स्त्री से बड़ा नहीं होता, या कोई स्त्री कोई पुरुष से बड़ी नहीं होती। आमीन। तो 28 में प्रभु ने उसको इस रीति से आशीष दी। देखिए, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। देखिए कलीसिया, प्राणियों को जो आशीष दी थी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उनको नहीं कहा था कि तुम किसी मनुष्य को वश में कर लो, पर ये परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कहा है, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उनको, जिन सारे जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को मैंने बनाया है, उनको अपने वश में कर लो। सिंपल, सरल। आज प्रभु सरलता से बात कर रहे हैं कि एक मनुष्य को सारी चीजों पे वश करने के लिए प्रभु ने बोला था। और समुद्र की मछलियों और तथा आकाश में पंखियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। और हम आगे जाके देखते हैं, उसके विपरीत हवा और आदम ने किया। उन्होंने उस सर्प को, जो शैतान सर्प के रूप में आया था, उसको अपने ऊपर हावी होने दिया। आज बस एक ही चीज हो रहा है कि प्रभु हमसे उस रिवर्स को चाहते हैं। देखो, प्रभु हमसे रिवर्स को चाहते हैं। कलीसिया, जिस रीति से मैंने उस पेड़ को, मिट्टी को लगाया, क्योंकि वो मिट्टी से बना था, उस रीति से हम जो आत्मा है, हमें प्रभु ने अपने स्वरूप में, आत्मिक रूप में बनाया है। हम जब आत्मा से जुड़ेंगे उसके, तभी हमें जीवन होगा। और ये पौलुस कहता है, हम अभी पढ़ेंगे फिलिपियों के 3 अध्याय में, फिलिपियंस 3:11-14।
मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 11 में लिखा है, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखो, आज हमारे जीवन में अगर कोई एक उद्देश्य हमारा है तो कलीसिया सिर्फ एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना। आज इस क्षण में अगर यीशु आते हैं तो हम उनमें उनकी धार्मिकता में पाए जाए। जैसे हमने गाने को गाया कि अब दूर नहीं है किनारा कलीसिया, प्रभु का आना बहुत निकट है, प्रभु का आना बहुत निकट है कलीसिया। 12वां वचन कहता है, मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मसीह यीशु ने मुझे और आपको क्यों पकड़ा है और उसको क्यों पकड़ा था? वश में कर लो उन जीव जंतुओं को, उन सारी दिखने वाली जो चीजें तुम्हारे आजू बाजू हैं और ना दिखने वाली प्रधानताएं जो तुम्हारे आजू बाजू हैं, उनको अपने वश में कर लो, उनको अपने अधीन रखो, उनके अधीन ना हो। 13वां वचन कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि एक इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। कलीसिया, ये वचन को जब पौलुस कहता है ना, तो पौलुस कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को जानता है। आज क्या हो रहा है ना कलीसिया, हर एक कलीसिया में कहीं ना हम हमारी स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा विश्वास रख रहे हैं। हम हमारे स्ट्रेंथ को, यानी हमें जो प्रभु ने दिया है, हम अपनी शरीर की स्ट्रेंथ समझ के उस पर विश्वास रख रहे हैं। आज डिवोशन में भाई से एक वचन को हमने देखा कि प्रेम का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होती, अच्छी बातें नहीं होती, प्रेम का मतलब होता है ताड़ना भी होती है। हालेलुया। आज पौलुस कहता है, देखो पौलुस क्या कर रहा है ना, पौलुस कुछ बातों को बोल रहा है। देखो, ये वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें ना उसके पहले वाले वचन को पढ़ना जरूरी है, पर ये समझो कि पौलुस इन वचनों में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ बातों को जो मेरे साथ घटी है, मुझसे घटी है, मैं उनको छोड़ के आगे की ओर देखता हूं। कलीसिया, इसका मतलब ये नहीं जो मैंने पहले पिछली बातों में गलतियां की थी, अगर मैं आगे की बातों में फिर से करता हूं फिर भी उद्धार मेरा है ना। यहां पे पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं उसकी गिल्ट में नहीं रहता, पर अभी से आगे मैं देखता हूं कि मुझसे वो गलतियां ना हो। कौन सी गलतियों के बारे में वो बोल रहा है, या किस चीज को पाने के बारे में वो बोल रहा है, हम देखेंगे। 11वें कोई हमारे लिए पढ़ेगा फिलिपियंस के 3रा अध्याय 7वां वचन से आप पढ़िए। फिलिपियों की किताब 3रा अध्याय 7वां वचन, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ कर लिया है। हाँ, हम धीरे धीरे जाएंगे। देखो, जो चीजें मेरे लाभ की थी मैंने उनको हानि समझा है, पौलुस कहता है। इसके पहले पौलुस कहता है, अगर शरीर पे गुमान करना है किसी एक को तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो अपनी क्रेडेंशियल या अपनी जो सिद्धता है ना, जो शरीर में, वो बताने की कोशिश करता है कि मैं रोमी हूं, मैं इब्री हूं, मैं फरीसी था, मैं बहुत ही जोश के साथ मसीहों के पीछे लगता था। पर ये सारी जो शरीर की बातों को मैंने, जो मेरे लाभ की थी ऐसे मैं समझता था, आज मैंने उसको हानि माना है। 8वां वचन सिस्टर जी। 8वां वचन, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। देखो, पौलुस क्या करता है ना, पहले तो वो बोलता है जो चीज मेरे लिए लाभ था मैंने उसको हानि समझा, और अभी परमेश्वर को जानते जानते वो
बंदा इतना आगे आ गया कि अभी वो सारी वो चीजें जो प्रभु की प्रेरणा के खिलाफ है ना, उसको हानि समझने लगा। कि परमेश्वर के उस प्रकाशन के सामने वो सारी चीजों को हानि समझता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कुछ पाना चाहता है। सिस्टर, हम आगे बढ़ेंगे। 10 और 11 पढ़िएगा। हाँ, 9, 10, 11। और उसमें पाया जाओ कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजन को, सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की इस समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने की पद तक पहुंचूं। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। देखिए, कल इसे यहाँ पे 9, 10 और 11 में पौलुस कहता है कि ये धार्मिकता मेरी नहीं है। यानी जिस धार्मिकता की बात आज प्रभु पौलुस कह रहा है कि जिसमें वो चलना चाहता है, वो उसकी नहीं है। तो जो आपका नहीं है, जो आपने कभी अनुभव नहीं किया है, वो आप अपने शरीर के बल पे नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम ऐसा कोई है कि वो प्रभु को अपने शरीर के बल में जानना चाहता है, नहीं होगा कलीसिया। हमें परमेश्वर की उस आत्मा की बातों को आत्मा के तरीके से ही जानना चाहिए। तो पौलुस कहीं ना कहीं कहता है, जब वो करता है कि मैं पीछे जो हो गया है ना, उसको भूल जाता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ। यानी मैं शरीर की प्रेरणा से जो बातों को मैंने किया है, मैं उसको भूलता हूँ और मैं आत्मा की बातों की ओर देखता हूँ। देखो, सिर्फ उस शरीर की जो बातें उससे घटी है ना, उसी रीति से आगे की बातें नहीं देख रहा। वो क्या बोलता है कि मैं शरीर के अनुसार जो चल के आज तक गिरता आया हूं, मैं आगे आत्मा के बातों से चल के उसको पाना चाहता हूं, जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। कलीसिया, देखो ये कोई भी कलीसिया को पौलुस जो पत्री लिखता था ना, वो कोई कारण होता था। ये फिलिप की कलीसिया जो थी ना, वो बहुत जेनरस थी। पौलुस को एक बार नहीं 2 बार मिनिस्ट्री में उन्होंने पैसा यानी जरूरत की चीजों को दिया था, ये वचन कहता है। हालेलुया। पर अगर हम इस फिलिपियों की कलीसिया को देखेंगे ना, तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री मैं जस्ट पढ़ रहा था कि एक्चुअली ये क्या है। देखो, मेरा नाम दीपक रखा, किसी ने रखा, पता नहीं किस सोच के साथ रखा, पर हम अगर इंडियन कल्चर में देखते हैं तो दीपक का मतलब होता है लैम्प। फिलिप का भी कुछ मतलब होगा। हम सब सिकंदर को जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके पिताजी थे फिलिप, किंग फिलिप। उसने इस नगर को बसाया था और अपने नाम से उस नगर का नाम रखा था, जिसका नाम, जिस शब्द का मतलब एक्चुअली है फिलोस हिपोस। यानी फिलोस हम देखते हैं एक ग्रीक वर्ड है लव के लिए, और हिपोस का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। यानी कहीं ना कहीं शायद वो बंदा घोड़े के लिए कुछ ज्यादा प्रेम उसमें होगा, पता नहीं, पर इस नाम का मतलब होता है घोड़ा। और ये ग्रीक बंदा था, ये फिलिप जो राजा था, अलेक्जेंडर, ये ग्रीक थे। बाद में हम देखते हैं कि रोमी शासन फिलिपियों में आया, और जब ये सब चल रहा था, पौलुस वहां पे कलीसिया को बना रहा था, तभी ग्रीक यानी यूनानी और रोमन्स, ये दोनों वहां रहते थे। ज्यादा करके ग्रीक भाषा को बोला जाता था। तो ग्रीक में इस घोड़े का जो महत्व है ना, सिग्निफिकेंस है ना, वो है सामर्थ, यानी वेल्थ, पावर और स्टेटस। हालेलुया। हम देखेंगे इन 3 शब्दों से कि ये 3 शब्द आज प्रभु ने हमें दिए हैं। आज प्रभु में हमारे पास संपत्ति है। क्या है प्रभु की संपत्ति? सबसे पहली बात, संपत्ति, स्ट्रेंथ। देखो, हमारे पास परमेश्वर, दावीद कहता है या पौल कहता है कि मेरे लिए
दावीद कहता था कि परमेश्वर मेरी संपत्ति है। पौल कहता है कि मेरे लिए जीना ख्रिस्त है। हालेलुया। ये संपत्ति को हम किस रीति से इस्तेमाल करते हैं, जो भी देखो यहाँ पे आपके पास, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, किसी के पास बहुत कम पैसा होगा। ये भावना हमारे अंदर आसानी से आ जाती है। कलीसिया आज परमेश्वर पूछते हैं, जो भी कम या ज्यादा है आपके हाथ में, आप किसके लिए इसका इस्तेमाल करते हो, आप किस भावना से उसका इस्तेमाल करते हो। देखो, जब परमेश्वर ने कहा था कि शमूएल उनको बोल कि राजा ना मांगे, क्योंकि वो राजा क्या करेगा ना, उनसे टैक्स को लेगा और उन पे राज करेगा। और ऐसा एक राजा उनको दिया गया, सौल। उसके पास संपत्ति थी, पर उस संपत्ति का या उस स्ट्रेंथ का उसने इस्तेमाल कैसे किया कलीसिया, उसमें समाधान नहीं था। जब देखा उसने कि दावीद की प्रशंसा हो रही है कि सौल ने 1000 को मारा और दावीद ने 10,000 को मारा, उसके अंदर ईर्ष्या आ गई, उसके अंदर समाधान नहीं था। उसने परमेश्वर को अपनी संपत्ति नहीं जाना था। अगर वो जानता तो वो सबसे पहले ताली बजाने में वो होता कि मेरा जमाई या एक इजरायली ने 10,000 फलिस्तियों को मारा। हालेलुया। कलीसिया आज ये कलीसिया में जैसे फिलिप की कलीसिया थी, ये डिफरेंसेस आज भी हैं। आज भी हम हमारे जो अनॉइंटिंग है ना, उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। Who am I? मैं कौन हूं? 4 साल पहले एक नास्तिक था, किसी ने 3 बार प्रभु का वचन दिया था, नाकारा था, और बस ऐसे ही देखने के लिए कि एक हॉल में चर्च कैसा होता है, ये देखने के लिए आया था। मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, मेरी ऐसा मैंने क्या किया है कि यहाँ के मैं आपके सामने वचन को दे सकता हूँ? मेरे हाथ में नहीं है। और ये दावीद जानता था, ये सौल नहीं जानता है, क्योंकि उसके अंदर उसने परमेश्वर को अपनी संपत्ति नहीं माना। जो परमेश्वर यीशु को अपनी संपत्ति मानता है, जो उसकी प्रेरणा में चलता है कलीसिया, वो अमीर है, इस दुनिया में सबसे अमीर है, क्योंकि उसके अंदर समाधान है। उसको जो भी मिला है, अगर 10,000 की भी जॉब मिलती हो, 5,000 दिन महीने की आमदनी आती हो ना, जब वो परमेश्वर को अपनी संपत्ति देखता है ना, तो 5,000 वो 5 लाख जो कमाता है उससे ज्यादा है। हालेलुया। क्या मानते हैं ये? आमेन। और दूसरी बात हम देखते हैं कि पावर, क्योंकि क्या है ना, ये फिलिप की जो कलीसिया थी ना, आगे चल के हम देखते हैं कि रोमन्स की जो रोमियो जो रोमन्स आए ना, उन्होंने उसको कॉलोनी बनाया था। वहां के लोगों को ना एक रोमन का सिटीजनशिप मिलता था, और कुछ टैक्स नहीं भरो, और बहुत सारी ना बोलते ना कि अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने दिया था। तो बेसिकली ये लोग वैसे ही उनकी परवरिश हुई थी। जब पौलुस वहां पे आता है तो कलीसिया में तो है, पर फिर भी उस पावर को, उस स्टेटस को आपस में वो कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात हम देखेंगे पावर। देखो, पावर के बारे में एक और उदाहरण हमने देखा, शमशोन के बारे में क्या बोला था परमेश्वर ने? सबसे पावरफुल बनाया था, सबसे पावरफुल। और क्या किया था परमेश्वर ने? किस चीज के लिए बनाया था पावरफुल? कि तुम्हें एक पवित्र जीवन को जीना है। देखो, पहला उदाहरण हमने देखा, साउल ने किसको मिसट्रीट किया था, किसके साथ शाऊल बुरा बर्ताव कर रहा था? अपने ही भाई के साथ। पहला बात हम देखते हैं कि अपने भाई के साथ हम कैसे बर्ताव को करते हैं। क्या हम समाधानी हैं? क्या हम में समाधान है? क्या उसमें से परमेश्वर की महिमा हो रही है और हम आनंदित हैं? हालेलुया। सैमसन की हम देखते हैं कि उसको पावर दिया गया था। उसको उसके उदाहरण से हमें देखना है कि जो विश्वासी नहीं है या जो प्रभु के प्रेरणा में नहीं चलता, प्रभु आज कहते हैं कि उसका और तुम्हारा क्या मेल? एक जुए में तुम बंध ही नहीं सकते। पर शमशोन में हम देखते हैं एक गैर यहूदी स्त्री से शादी करके अपने आप को पवित्र किया। यानी दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर आज बोलते हैं कि तुम कैसे रहते हो इस दुनिया में।
पहली बात तो तुम अपने भाई बहन से कैसे रहते हो, दूसरी बात तुम इस दुनिया में कैसे रहते हो, अपने आप को पवित्र बना के रखते हो कि नहीं, ये यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। पहली बात हम देखा कि संपत्ति, दूसरी बात पावर, और तीसरी बात हम देखेंगे स्तर, हालेलुया, रुतबा। देखो इसके उदाहरण के लिए मेरे सामने प्रभु ने लाया यहूदा इस्करियोती को। क्या रुतबा था, परमेश्वर का पुत्र चल रहा है और उसके साथ चलना, क्या रुतबा था। प्रभु यीशु खुद वो चीजें कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि देखो ये करना है, वो ह्यूमिलिटी के साथ वो चीजों को उसको करना था। क्या रुतबा था, यानी परमेश्वर के पुत्र ने, वचन कहता है कि 12 को चुना, उस चुनाव में यहूदा इस्करियोती था। क्या रुतबा था, क्या स्तर था, कहा गया इस शरीर के कुछ सिक्कों के लिए, शरीर को जो लगती है जरूरतें, उन जरूरतों को उसने इतना बढ़कर जाना कि वो अपने स्तर से गिर गया। कलीसिया, आज हमें परमेश्वर ने वो स्तर दिया है। आज हमारे पैरों के नीचे ना वो चीजें हैं जो हमें पोल्यूट करती हैं, हालेलुया। और देखो कितनी बुरी बात है, आज भी एक कलीसिया में ये होता है, हमारे साथ ये हो रहा है कि जो चीजें हमारे जूती के नीचे होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं हमारे सर में लेके उसको हम घूम रहे हैं, हालेलुया। कलीसिया, पहली बात हमने देखा कि आप भाई बहनों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, दूसरी बात हमने देखा कि आप बाहर के लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने आप को पोल्यूट होने दे रहे हैं कि नहीं, और तीसरी बात हम यहूदा इस्करियोती के इससे देखते हैं कि उसने डायरेक्टली परमेश्वर के साथ कैसे बर्ताव किया। देखो आप स्तर को देखिए कि हमारे विश्वासी भाई बहन के साथ हमें एक समाधानी के साथ रहना है, एक सेटिस्फैक्शन के साथ रहना है। अगर साउल कहता ना कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि दावीद ने 10,000 को मारा, तो साउल राजा बना रहता। साउल ने अपना जो राजा का जो एक स्तर था ना वो खो दिया। समसोन अगर उस अपनी पवित्रता को बनाए रखता और अपने ही विश्वास में प्रभु ने जैसे कहा है वैसे अगर मैरिज को करता, या उस रीति से वो अपने जीवन को जीता, उस गंदी बातों को अपने में नहीं आने देता, तो वो उसकी जो उसके अंदर जो सामर्थ था वो बना रहता, हालेलुया। और अगर यहूदा इस्करियोती वो कदम नहीं उठाता, डायरेक्टली परमेश्वर के साथ धोखा नहीं करता, तो आज वो स्वर्ग में होता, उसकी जगह किसी दूसरे को लेनी पड़ी। कलीसिया, हम तीसरे अध्याय के 20 और 21 को पढ़ेंगे, हमारे लिए कोई पढ़ेगा? फिलिपियो 3, 20 और 21। फिलिपियो की किताब 3 अध्याय 20 और 21 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कलीसिया, ये जब मैं पढ़ता हूँ मुझे नहीं पता आपने सुन के आपके अंदर क्या हुआ। प्रभु का वचन कहता है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हालेलुया। हम सियोन देश, हमारा है देश गाते हैं बहुत आसानी से और फिर से आ जाते हैं इंडिया में, हालेलुया। इंडिया के साथ धोखा नहीं करना है, इंडिया के लिए लॉयल रहना है क्योंकि प्रभु ने हमें यहाँ पे रखा है और उसमें भी प्रभु की आशीष है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जोते हैं। देखो इसलिए पौलुस कहता है कि मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, जो पीछे हो गया वो देह की बातें थी, जो आगे होने वाला है वो आत्मा की बातें हैं। हम वहां से आने की, देखो मैं एक
मैं कईयों को जब बोलता हूँ, मेरे घर में भी मैं जब भी कहता था ना, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आती थी, यानी हंसने वाली मुस्कान। जब मैं आकाश की ओर देख के बोलता था, यहाँ से आएगा मेरा प्रभु। क्या विश्वास रखते थे इससे? क्या हमारा प्रभु आसमान से आएगा? देखो कितने पढ़े लिखे और कितने समझदार लोग हैं हम, जो आकाश से किसी को उतरते हुए देखने की बात जो है। क्यों नहीं मूर्ख भूलेगा ये जमाना हमको, भूलने दो। पर हम बुद्धिमान हैं, हम परमेश्वर में बुद्धिमान हैं। कलीसिया ये कहता है पौलुस यहाँ पे, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। देखो वो ये जो यहाँ से वहां तक उद्धार को पूरी रीति से पाने तक की जो बातें हैं, जो शरीर की, उस पे वो अपनी सामर्थ्य से उनको वश में कर सकता है आपके और मेरे लिए। क्या विश्वास रखते हैं? इसलिए अक्सर हमें वेदी से बोला जाता है कि हम पढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। नहीं कलीसिया, जिस बात में हम पहले पढ़े थे, अगर फिर से हम उसमें पढ़ रहे हैं ना, तो हम नहीं बढ़ रहे, तो हम एक्चुअली बढ़ ही नहीं रहे हैं। बढ़ रहे हैं पर एटलीस्ट इतना तो पक्का कि उस दिशा में नहीं बढ़ रहे। अगर उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं ना, जिस दिशा से प्रभु यीशु आने वाला है और उसका सामर्थ्य, ये सारी जो कठिनाइयां हैं उस पे हावी होने वाली है, हालेलुया, तो तभी ये होगा कि हमारा देह जो आज मिट्टी का है, वो धीरे धीरे बदलते हुए एक दिन आत्मा का बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम जो चीजें अभी तक जिस रीति से कर रहे थे, हम उसी रीति से करते हुए हम नहीं क्लेम कर सकते कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखो अगर हम भजन संहिता 23 को देखते हैं ना, तो जैसे भाई ने कहा सुबह की, ताड़ना भी जरूरी है। देखो आपने कभी गांव में चरवाहों को देखा है, चराइयों को देखा है? घर होता है और तुरंत चराई होती है। भेड़ को घर के बाजू में डायरेक्टली खाना खाने के लिए लेके जाते हैं क्या? मैं मेरे दोस्त की घर गांव गया था, सतारा में। बहुत चलना पड़ता है कलीसिया, उन भेड़ों को पत्थरों में से, खाई में से चल के, कुछ कठिनाइयों में से जाके उस चराई में वो पहुंचते हैं। चराई अगर बाजू में ही होती तो चरवाहा की जरूरत क्या थी? गेट खोल दिया, गया, खाया और आ गए। चरवाहा की जरूरत क्या थी? क्योंकि दावीद कहता है कि मैं कितनी भी घोर अंधकार भरी मृत्यु की तराई से जाऊं, फिर भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। देखो जस्ट वो चल रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। जस्ट मानो कि मैं आंखें बंद करके यहाँ से जा रहा हूँ, सामने ये क्या रखा है, स्टैंड रखा है, मैं नहीं परवाह कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। इस रीति से पौलुस कहता है कि मैं, यीशु मेरा चरवाहा है, मैं चलते रहूंगा, मैं पीछे नहीं रुकूंगा, उस गिल्ट में नहीं रहूंगा। कोई आके मुझे बोलेगा अरे तूने ये पाप किया, तूने वो पाप किया, नहीं, बस खत्म बात, आज के बाद ये नहीं होगा। आज मैं उस तरफ देखता हूँ जहां से परमेश्वर की सामर्थ्य मुझे मिलती है, सामर्थ्य मुझे मिलती है, और मैं वहां खींचा जाता हूँ। कलीसिया पौलुस जो कहता है आज वो हमारे लिए है। देखो ऐसे मनोवस्था में हम जब चलते हैं ना, तो आपको मुझे जो दिया है, जैसे आशा ने कहा कि हमें जो दिया गया है, फूलो फलो बढ़ो, दिया गया है भाई। आज हमारा काम क्या बचता है? वश में कर लो, है ना? वश में कर लो। आज वो मांगने की जरूरत नहीं जो दिया गया है। जैसे हम वो वश में करने के लिए तैयार होते हैं, जैसे भाई ने कहा कि जब हम तैयार होते तब हमें मिलता है। जिस दिन हम वश में करने के लिए तैयार हो जाएंगे वो हमें मिलेगा। देखो इस पृथ्वी पे कोई भी प्राणी राज नहीं करने वाला, क्योंकि उसको वश में करने के लिए दिया नहीं गया है। आमीन। हमें वश में करने के लिए प्रभु ने पहले से बोला गया है कि वश में कर लो। अगर जॉब नहीं है तो उस जॉब को पाने के लिए, उसको वश में करने के लिए, उस जॉब में जाके प्रभु से दूर ना होने के लिए अपने आप को तैयार रखो, जॉब ऐसे मिल जाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर जिस इंसान को शादी में बनने के लिए जा रहे हो, उस इंसान को बहुत ही
साथ बढ़ाने के लिए जब तैयार हो जाओगे वो तुम्हारे हाथ में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे अनबन नहीं होंगी। मेरी पत्नी देख रही होंगी, मैं नहीं देखा। पर प्रेम के साथ हर एक बात को प्रेम के साथ करो। हालेलुया। तो इस वचन को हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु कि हमें वश में करना है। देखो कलीसिया, ये जो ग्लोरी है ना, ये तभी हमारे अंदर आएगी जब हम हर एक जीवन के आज घर जाते वक्त आप देखिएगा शरीर की बातें आएंगी, उनको वश में कर लो, उनको हावी मत होने देना। कहीं सिग्नल तोड़ने का मौका मिलेगा, यानी पीछे से पी पी करेगा। आज मुझे कर रहा था एक, मैंने बोला नहीं भाई नहीं हटूंगा, सिग्नल चालू नहीं हुआ है, नहीं हटेंगे। हालेलुया। सब देख रहे हो एक दूसरे की तरफ, गाड़ी वाले। हालेलुया। हाँ, आज कोई हमें कुछ लालच देने की कोशिश करेगा, नहीं, वश में उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देंगे, हम उसको वश में कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे उस चीज को वश में करके आप आगे बढ़ते हो, आप महिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। हालेलुया।